इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। विचारों में बहुत मतभेद होता है और मेरी बेटी के जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वो इतना मतभेद है, वो अपने ही विचारों पर अड़े हुए हैं, समझ नहीं आता। और वो क्या करते हैं, 1 महीना हो गया कि उसको कोई ना कोई झगड़ा निकालते हैं और मेरे पास भेजते हैं। ऐसा सालों से 8 साल हो गए ऐसा चल रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? मैं उसे समझा कर बुझा कर फिर भेजती हूँ। हमें कोई संसार तोड़ना नहीं है उनका, लेकिन ऐसा चल रहा है, क्या करना चाहिए? एक रीजन प्रॉब्लम है, क्या करना? मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती ना। उसके 2 बच्चे हैं, बच्चे के बारे में भी नहीं सोचते वो, क्या करना फिर? हम क्या करें? एक रीजन ये भी है, डाउरी रिलेटेड इश्यूज। बहुत ज्यादा लोभी जो व्यक्ति होता है उस प्रकार की डिमांड्स रखने लगे। डिमांड इतनी है, इतने पैसे दे दिए हमने। अरे शांति रखोगे, पर्सनल नहीं होना, मैं बैठ जाइए। नहीं, मैं बता रही हूँ, मेरा प्रॉब्लम बता रही हूँ आपको। और मेरे जीवन में भी ऐसा ही घटित हुआ है। मेरे 2 बच्चे बहुत छोटी थी उस समय, उन्होंने दूसरी शादी की और मुझे अकेले जीवन पूरा निकालना पड़ा है। प्रॉब्लम है लेडीज के जीवन में, लेकिन उसका हल क्या है? क्या करना चाहिए हमको? ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रहा है? हाँ ना, क्रिएट क्यों हो रहा है? मतभेद, विचारों में मतभेद बहुत है। जब तक हम सेल्फिशनेस बने रहेंगे तो ये होता ही रहेगा, कोई ना कोई इशू व्यक्ति क्रिएट करता ही रहेगा। इशू होते ही रहेंगे, क्रिएट होते ही रहेंगे। नहीं, दोनों, क्योंकि रूट में ही कीड़ा लग चुका है। व्यक्ति सिर्फ अपने तक सीमित रह रहा है, उसके अलावा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। धर्म ये नहीं है मंदिर जा करके पूजा कर लिया आपने बहुत बड़ी, मंदिर में जाकर के बहुत आपने दान भी दे दिया, लेकिन आपके व्यवहार में ही वो धर्म की बातें नहीं उतर रही है। आपकी डे टू डे लाइफ में ही उन शास्त्रों की पंक्तियां चरितार्थ नहीं हो रही हैं, उन गुरुओं का उपदेश नहीं हो रहा है, आ रहा है। वो धर्म किसी काम का नहीं। जहां तक हम समझते हैं, हर एक व्यक्ति की लाइफ में ना एक गुरु अवश्य होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये समझो, एक गुरु अवश्य होना चाहिए जिनके चरणों में बैठकर हम आत्मसमर्पण से सब कुछ अपनी बातें रखें। स्वार्थ वृत्ति से व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए। जब आप लोगों के ईगो टकराने लगते हैं, अहम टकराने लगते हैं, आपको अपनी गलती कभी नजर नहीं आएगी। आपको हमेशा सामने वाले की गलती ही नजर आएगी। वही कमजोर दिखेगा। उस धर्म को समझना सीखें जो सिर्फ आप सुनते हो, पढ़ते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करते। जो व्यक्ति अंदर से धार्मिक होता है, उसकी हर एक्टिविटी में वो धर्म झलकता है, उसकी सोच में वो धर्म झलकता है। वो धर्म दिखावे का नहीं होता, वो अंतरंग का होता है, उसके परिणामों का होता है, उसके व्यवहार का होता है, उसके बोलचाल का होता है, उसके उठने बैठने का, रहन सहन का होता है। पढ़े लिखे होकर के अच्छी कम्युनिटी को बिलोंग करते हुए भी, अच्छे परिवार को बिलोंग करते हुए भी, और समझना दोनों साइड के परिवार अच्छे होते हैं, उनकी एक रेपुटेशन होती है अपनी अपनी समाज में, सोसाइटी में, अपने सिटी में। इतना होते हुए भी वो स्वार्थ व्यक्ति से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं।
ईगो को थोड़ा सा गौण करें, अपने अहम को गौण करें। तो और जो इंटरफियर करते हैं उनसे भी कहना थोड़ा सा, इंटरफियरेंस से आप परिस्थिति और बिगाड़ते हैं, बिल्कुल बिगाड़ते हैं। हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिनकी लाइफ स्पॉइल इसी कारण हुई है। आपको लगता है हम तो उनके हितैषी हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनके बारे में बुरा थोड़ी चाहेंगे। जो पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए जीवन में इतना इंटरफियर करते हैं, जब उनकी बहू की बात आती है ना, वो इंटरफियरेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते उस साइड से। देखना, उनकी दोहरी भूमिका समझना। जो अपनी बेटी के लिए इतना इंटरफियर करके उसे हमेशा गाइड करते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं, ऐसा करना वैसा करना, न्यूक्लियर फैमिली में ही रहना, सासू के साथ सास ससुर के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना। और जब उनके स्वयं के साथ घटित होता है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं कि कोई उनके घर में इंटरफियर करे। करते? कर लेते बर्दाश्त? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। समझे हम, आप अच्छे से समझे। और क्या क्या लगता है आपको, कौन से रीजन है आज के जमाने में डाइवोर्स के सबसे ज्यादा? फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, जहां तक वो बहुत बड़ा रीजन नहीं होता है। यदि व्यक्ति सही समझ और विवेक को रखता है तो वो इतना बड़ा रीजन नहीं होता है। एज लॉन्ग एज आपकी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो रही है तो इतना बड़ा रीजन नहीं होता है। मेन जो रीजन है आपस की ईगो को क्लैशेस का, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, और वो एक्सपेक्टेशन पैदा होती दूसरे से कंपेयर करके, दूसरी फैमिली को देख करके। पत्नी का जॉब करना, हाँ, एक कारण ये भी है महाराज जी, जब वाइफ जॉब करती है तो वो ईगो क्लैशेस और सेल्फिशनेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अब वाइफ यदि वर्किंग वुमेन है तो ईगो क्लैशेस होने लगते हैं, पर वो तो ये है क्लेम करती है हमारे जॉब करने से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती फैमिली में। आज मेट्रो में रहना है वो, तो मेट्रो में इतने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, है ना, तो उनका रीजन क्या होता है? जितनी भी वर्किंग वुमेन है, जितने यहाँ बैठी हैं, आप भी वर्किंग वुमेन, आप क्यों जॉब करते हैं? पूछ रहे हैं। और कितने वर्किंग वुमेन है यहाँ पे? शुरू से ही मुझे मतलब समय व्यर्थ करने की आदत नहीं है, हाँ, गॉसिप करने की आदत नहीं है, और शुरू से ही मैंने काम किया। जब पढ़ाई खत्म हुई शुरू कर दिया था। घर के काम मैंने मतलब जल्दी करने की आदत हो गई। खाना मेरा 45 मिनट्स में मैं तैयार कर देती थी, तो मेरे पास बहुत समय होता था। फिर धर्म के लिए भी समय निकलता था, लेकिन अगर पूरे टाइम अगर वो करो तो घर में भी लोगों को लगता था ये तो यही चलता रहता है। तो फिर मुझे लगा कि मेरा समय जो है, और मुझे ऐसा लगता था कि काम करने से एबिलिटीज़ बिल्ड होती हैं, हम चैलेंजेस को फेस करना सीखते हैं, और काम करने में मुझे कोई बुराई नहीं लगी। तो मुझे लगा अगर मैं सब चीज़ मैनेज करके काम कर सकती हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है, भले लोग अच्छा, कहते हैं। फैमिली को मैनेज करना है काम नहीं है? फैमिली को मैनेज कर रही हो महाराज जी। पूछ रहे हैं। पेरेंटिंग करना है काम नहीं कहलाता? पेरेंटिंग मतलब अपने इन लॉज की सेवा करना काम नहीं कहलाता? वो सब करने के बाद ही मैं जितना समय मैंने अपने जॉब में कभी 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं दिया। अच्छा, फ्लेक्सी आवर्स है आपके पास। हाँ, हाँ, हाँ। अब कोई वर्किंग वुमेन है, मॉर्निंग 9 और 8 टू इवनिंग 7, 8 to 10 आवर्स डेली जॉब करेंगे, वर्क करेंगे, तो एग्जॉस्ट तो हो ही जाएंगे। हाँ। अब इतने एग्जॉस्ट होने के बाद क्या लगता है, वो क्या सुपर वुमेन है? कि वहां पर भी इतना ही
टाइम दे सके, एनर्जी दे सके, और उसके बाद अपनी फैमिली के लिए भी उतना ही टाइम दे पाए, अपने बच्चों के लिए भी उतना टाइम भी दे पाए, अपने इन लॉज और अपने पार्टनर के लिए भी उतना टाइम, और फैमिली को प्रॉपर मैनेज कर ले? हो सकता है? ये सब जानना चाहते हैं। हो सकता है, लेकिन अभी नहीं, वो क्या सुपर वुमेन होती कि 10 आवर्स वहां दे रहा है, 10 आवर्स दे रहा है, उसे 4 आवर्स क्यों नहीं दे रहा है? बताइए, हम सिर्फ समझना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, उनका सपोर्ट लीजिए आप। हाँ, आप भी जॉब करते हैं? अच्छा, हाँ, इसकी बैटरी डाउन होगी। वर्क फ्रॉम होम है तो फिर टाइम पॉसिबल है। अच्छा, यानी मल्टीटास्किंग करते हैं आप? अच्छा, क्या पॉसिबल है? नहीं, एक लैपटॉप में यहाँ पर बैठे हुए हैं और किचन में भी काम चल रहा है, एक हाथ से बच्चे भी संभल रहे हैं, और मैं टीम मैनेजर हूँ, तो मेरा बहुत सारा काम ऑन कॉल हो जाता है ऑन मोबाइल। तो मोबाइल पे भी टीम्स है जिस पे कॉल होता रहता है, मल्टीटास्किंग चालू रहती है। तो वैसी वर्क फ्रॉम होम में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। एंड मैं पर्सनली एग्री करती हूँ इनके साथ कि अपनी एबिलिटीज़ डेवलप होती है। खाली बैठे हैं 7 घंटे 8 घंटे, क्या करना है? अच्छा, न्यूक्लियर फैमिली है तो खाली बैठे ही रहते हैं यहाँ पे, कुछ है ही नहीं ऐसा? नहीं महाराज जी, पेरेंट्स भी आते रहते हैं, सास ससुर आते रहते हैं, मंथली 10-1 दिन आते रहते हैं वो सोलापुर से यहाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं आते, तो इट इज़ मैनेजेबल। ईगो क्लैशेस नहीं होते? नहीं होते महाराज जी, टाइम नहीं मिलता होता। अच्छा, टाइम ही नहीं, क्लैशेस के लिए टाइम ही नहीं मिलता। मतलब बिजी रहते हैं तो फोकस रहता है एंड लिमिटेड टाइम रहता है ये सब बाकी चीजों के लिए। और व्हाट अबाउट पेरेंटिंग? वी गेट टाइम महाराज जी, मैं वही बोल रही हूँ। वर्क फ्रॉम वो हम समझना चाहते हैं, ऑफिस में भी टाइम ले लेते हैं। वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी तो अभी मिल रही है आपको? 2-3 साल से मिल रहे हैं ना महाराज जी। हाँ, उसके पहले क्या था? उसके पहले आई वाज़न्ट पेरेंट। देखो, उसके पहले डिफिकल्ट होगा, पॉसिबल है क्योंकि ट्रैवल भी करना है, ट्रैवल भी को भी 1-1.5 घंटा लग जाता है, सो इट इज़ डिफिकल्ट है। एंड एक्चुअली मतलब मुझे अभी 13 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आदत सी हो गई है काम करने की। अचानक से अगर खाली बैठ जाए तो बहुत अलग लगेगा। खाली बैठने, घर में रहना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, सबको अन्य सारे कार्य करना, पहले ही बता ये समझिए कि खाली बैठने के कार्य होते हैं। महाराज जी, अगर वो अगर हो रहा है ऑफिस के साथ तो फिर देखो, हम अगेंस्ट नहीं है, नहीं, पहले बात तो मतलब समझ ले। टाइम वैसे मैनेज हो रहा है, जैसे कि हम लोग वीकेंड को बहुत सारा, तो वीकडेज को बेसिक काम रहता है, खाना बनाना, घर का मेन चीज़ें, और मेरी अभी बेबी है तो उसका देखना, इन लॉज आए तो उनका भी सपोर्ट मिल जाता है, ऐसा कुछ चैलेंज नहीं आता। डे केयर में बच्चे बैठ रहते होंगे? नहीं, माई बेबी इज 8 months old एंड शी इज विथ मी। अभी सोई है इसलिए मैं 1 घंटा आती हूँ। नहीं, जो इस प्रकार से फ्लेक्सी आवर्स लेकर के थोड़ा बहुत करके कर ले, लेकिन यदि वर्किंग वूमेन है 8 to 10 आवर्स जा रहा है तो नियम से मान करके चलना, फैमिली लाइफ अफेक्ट तो होती ही है। ईगो क्लैशेस तो होते ही हैं, बिल्कुल होंगे ही क्लैशेस। आप वो सोचने पे है, अगर हम सोचते रहे कि हाँ पति का इतना पैकेज है, मेरा इतना है, मेरा ज़्यादा है, वो सोचने पे महाराज जी, नॉट एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट। ऑन एन एवरेज तो ऐसी थॉट प्रोसेस चलती है, क्यों निश्चल जी? महाराज जी, मुझे लगता है जैसे काका ने बोला ना, अंडरलाइंग कॉज जो है, रूट कॉज, वो ये सिस्टम जो एस्टेब्लिश कर दी गई धीरे धीरे ओवर टाइम। अब कैसा, पहले क्या था कि ऑप्शनल था कि भाई दोनों ने जॉब करना, तो ऐसा कुछ ये नहीं था कि करना ही चाहिए। अब वो सोशल प्रेशर और सोशल फैब्रिक ऐसा हो गया है कि ये एस्टेब्लिश हो गया है कि नहीं, इन्होंने भी जॉब करना ही चाहिए, पढ़ा लिखा की है तो अब जॉब करो।
और जॉब करके इंडिपेंडेंट बनो। वो इंडिपेंडेंट के नाम पे, सेल्फ रिलायबिलिटी के नाम पे वो सोशल फैब्रिक चेंज हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। तो रूट कॉज में जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और उसके सिस्टम को अपन डोज क्यों दे रहे हैं, पहली बात समझ। सिस्टम तो एज इट इज वो तो रहेगा, साथ में एक पैरेलल में विजडम डेवलप नहीं हुई है ना महाराज। हाँ, तो पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। क्वालिफिकेशन इज नॉट बैड, अच्छी डिग्री होना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी अर्जेंसी आ जाए लाइफ में कुछ इस प्रकार की, बिल्कुल, तो आप तैयार रहें कि देख we can meet our demand। वो होना चाहिए, पर उसको एकदम अब ये बना दिया कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, वो प्रॉब्लम हो गया। वो पहले ये था कि हाँ आवश्यकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे उन्होंने बोला मेरा मैनेज हो रहा है और मैं कर सकती हूँ तो करें। अब ये हो गया कि अब तो ये ऐसे ही होना चाहिए। हाँ। एक प्रकार का सोशल फैब्रिक। अब इंजीनियरिंग की डिग्री मिली है तो फिर तो जॉब करना ही चाहिए, नहीं तो फिर हमारी डिग्री का क्या वैल्यू रहेगा, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही नहीं रहेगी, हम कब तक मांगते रहेंगे। अच्छा, नमस्ते महाराज जी। हाँ। जब मैं शादी करके आई तो मेरे घर में तीनों पापा, भैया और ये तीनों जॉब करते थे। हाँ। मैंने भी MBA करके रखा था। हाँ। पर मुझे लगा सब लोग जॉब पे जा रहे तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मम्मी हाँ। अकेले रहते थे, तो फिर मैंने नहीं किया कभी भी। हाँ। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे तो आज तक फ्री टाइम नहीं मिला है। सुबह 5:30 से रात के 9 ऐसे ही बज जाती। तो कभी फील नहीं हुआ कि मैं फ्री हूँ, ऐसे बैठी हूँ। प्रॉपर फैमिली को टाइम देना। भारतीय संस्कृति क्या रही है, जब व्यक्ति हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग रहेंगे, आपको क्या लगता है आपके बच्चों को संस्कार कौन दे पाएगा? क्या बच्चों को संस्कार देना अच्छा जॉब नहीं? क्या बच्चों को टाइम देना अच्छी चीज नहीं है? हाँ, आप 3 to 4 आवर्स कर रहे हैं उस टाइम को मैनेज करके, दैट्स वेरी गुड। पर जो मोटिव बना लिया कि नहीं डिग्री है तो जॉब करना ही है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के बैठे हैं, इतना अच्छा कैंपस प्लेसमेंट भी हो रहा था फिर भी ज्वाइन नहीं किया, ये जो माइंडसेट बन चुका है सबसे खतरनाक माइंडसेट। थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लिया, अपना कैलिबर को अपन ने चेक कर लिया, ठीक है, एटलीस्ट यदि बिल्कुल भी फाइनेंशियल नीड नहीं तो आपको क्यों जॉब करना चाहिए, हमें तो ये समझ में नहीं आता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।